रूपकथां वन्दे स्वापदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहितं रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहितं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। एक भक्त है, उन्होंने पोको F1 नाम से लॉगिन किया है, तो कृपया अपना जो नाम है उससे उसको चेंज कर दें। हरे कृष्ण। तो जो सांख्य के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, तो अभी आज श्लोक क्रमांक 26 वहां से देखेंगे। तो अभी हमने भगवत गीता जो दूसरा अध्याय है उसका दूसरा सेक्शन चल रहा है। पहले हमने देखा श्लोक क्रमांक 1 से लेकर 10 तक अर्जुन के जो संशय है और अर्जुन किस तरह से शरणागति लेते हैं। फिर हमने सेक्शन दूसरा देखा, इसमें दूसरा चल रहा है हमारा सांख्य योग ज्ञान के आधार पर, वो 11 से 30 तक है। और फिर सेक्शन नंबर 3 है 31 से लेकर 38 तक कर्म कांड, है ना। तो आज हम आत्मा का जो सेक्शन है उसको कंप्लीट करेंगे। श्लोक क्रमांक 26, है ना। अभी तक हमने आत्मा की अलग अलग जो गुण थे, अलग अलग क्वालिटीज हैं, उसके बारे में चर्चा किया। अभी भगवान अर्जुन को युद्ध लड़ने के लिए नास्तिक सिद्धांत का सहारा ले रहे हैं, है ना। हरे कृष्ण। तो नास्तिक सिद्धांत का भगवान सहारा ले रहा है। जैसे हम देखते हैं कि जब गोवर्धन पूजा से पहले नंद महाराज इंद्र की पूजा करते हैं, है ना। भगवान किसका सहारा लेते हैं? कर्म मीमांसा का सहारा लेते हैं। एक तरह से जो नास्तिकवाद है उसका सहारा लेते हैं। उसी तरह से अभी भगवान यहाँ पर अर्जुन को बताएंगे कि अर्जुन, अगर तुम आत्मा के अस्तित्व के बारे में स्वीकार भी नहीं करते, आत्मा अस्तित्व में है, तो भी तुम्हें क्या है, किसी भी तरह का शोक करने की आवश्यकता नहीं, है ना। देख लेते हैं। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नयनम सोचितुम अर्हसि। किंतु यदि तुम सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है और सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। क्या बता रहे हैं कि जीवन के लक्षण क्या है? जन्म लेते हैं और उनकी मृत्यु होती है। कहने का मतलब जो चेतना है वो चेतना कैसे आती है? रसायनों के मिश्रण से आती है। और जब रसायन का जो रासायनिक मिश्रण, एक तरह का जो मिश्रण है वो खत्म हो जाता है, तो आत्मा का अस्तित्व चला जाता है ना। भगवान अ, अप्रत्यक्ष रूप से इंगित कर रहे हैं कि ठीक है, तुम अर्जुन मानो कि जीव शरीर के खत्म होने के साथ जीवन खत्म हो जाता है, तो भी तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है ना। इससे हम कुछ चीजें समझ सकते हैं कि जब भगवान कृष्ण ये भगवत गीता बता रहे हैं, तो उस समय भी कुछ ऐसे फिलोसोफर्स, ऐसे दार्शनिक रहे होंगे जो नास्तिकवाद को फॉलो करते हैं, है ना, या जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते होंगे। तो उनको भी आ, मतलब उनको भी साथ में लेते हुए भगवान अर्जुन को, जैसे चार्वक मुनि थे, है ना। चार्वक मुनि क्या बोलते थे? भस्मीभूतस्य देहस्य किम पुनर् आगमन भवेत्, कि आ, ऋण लो, है ना, डाका डालो, चोरी करो, लेकिन अच्छी तरह से घी खाओ,
है ना? भस्मीभूतस्य देहस्य किम पुनरागमन। तो अगला जीवन तो किसी ने नहीं देखा है ना? ऐसे जो बुद्धिस्ट हैं, जो बुद्ध धर्म है, जो बुद्धिस्ट रिलीजन है, वो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, है ना? वो आत्मा जैसा कोई है उसको स्वीकार नहीं करते। और जो आधुनिक वैज्ञानिक हैं, वो भी आत्मा को स्वीकार नहीं करते। जैसे हम प्रभुपाद जी के प्रणाम मंत्र में देखते हैं, है ना, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश से कारण, है ना? तो जो शून्यवादी, शून्यवादी मतलब अंततः सब शून्य है ना? अंततः सब क्या है? जीरो है, कुछ नहीं, आत्मा भी नहीं, है ना? तो और जो नास्तिक सांख्य दर्शन है ना, दो तरह के दर्शन होते हैं, आस्तिक सांख्य दर्शन और नास्तिक सांख्य दर्शन। आस्तिक सांख्य दर्शन में प्रकृति के अलग अलग तत्वों का विश्लेषण किया जाता है, और उन तत्वों का विश्लेषण करने के पश्चात ये निष्कर्ष निकलता है, इन सब तत्वों की उत्पत्ति जो है भगवान के द्वारा हुई, है ना? लेकिन नास्तिक सांख्य दर्शन में क्या होता है कि ये तत्वों के मिश्रण के द्वारा जीवन उत्पन्न होता है, और इन सब तत्वों का जो मिश्रण, जब एक पर्टिकुलर मिश्रण खत्म हो जाता है तो जीवन समाप्त हो जाता है ना? तो नास्तिक सांख्य हो गए, और आधुनिक वैज्ञानिक हो गए, और बुद्धिस्ट हो गए, तो ये सब क्या होते हैं? आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, है ना? तो जैसे उदाहरण के लिए, कि जैसे बिल्डिंग है ना, कोई बिल्डिंग 100 साल पुरानी बिल्डिंग बनी है ना, और बहुत ज्यादा वो पुरानी हो गई है, तो अभी वहां पर नई बिल्डिंग खड़ी करना है, तो जेसीबी वालों को बुलाएंगे और उस बिल्डिंग को तोड़ देंगे और फिर नई बिल्डिंग बना देंगे। तो इसमें किसी को समस्या नहीं होगी, है ना? पुरानी बिल्डिंग थी, और पुरानी बिल्डिंग बेकार हो गई थी, जर्जर हो गई थी, उसको तोड़ दिया और नई बिल्डिंग खड़ी कर दी, तो सब प्रसन्न होंगे, बिल्डिंग ही है ना? तो अगर शरीर में आत्मा है नहीं, तो शरीर जो पुराना हो गया है, वृद्ध हो गया है, तो वो खत्म हो जाएगा, जर्जर हो गया, खत्म हो गया, तो इसमें भी शोक करने की क्या आवश्यकता है ना? रोज हम इतना सर्फ यूज करते हैं, वो भी रसायन है ना? अलग अलग रसायनों को उपयोग करते हैं, वो जब पुराने हो जाते हैं तो उनको, उसमें शोक नहीं होता है। तो भगवान क्या है? नास्तिक दर्शन के द्वारा अर्जुन को भी समझा रहे हैं। तो देख लेते हैं तात्पर्य। सदा से दार्शनिकों का एक ऐसा वर्ग चला आ रहा है जो बौद्धों के समान ही यह नहीं मानता कि शरीर के परे भी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया, तो ऐसे दार्शनिक विद्यमान थे जो लोकायत तथा वैभाषिक नाम से जाने जाते थे। अभी यहाँ नाम बता रहे हैं, लोकायत और वैभाषिक। ऐसे दार्शनिकों का मत है कि जीवन के लक्षण भौतिक संयोग की एक परिपक्व अवस्था में ही घटित होते हैं, है ना? कि जब रसायन आपस में मिलते जाते हैं, मिलते जाते हैं, मिलते जाते हैं, तो अ, लक्षण उपस्थित हो जाते हैं। जैसे हम आधुनिक विज्ञान में भी सुनते हैं इस चीज को, है ना, कि बड़ा विस्फोट होता है, बड़े विस्फोट के पश्चात धीरे धीरे तापमान कम होता जाता है, टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता जाता है। तो सागर जो होता है, सागर में बहुत सारे रसायन होते हैं, है ना? और रसायन जब आपस में मिलते जाते हैं, मिलते जाते हैं, मिलते जाते हैं, तो कई करोड़ों सालों में, कई अरबों सालों में एक कोशिका वाले जीव बनते हैं, एक कोशिकीय जीव बनते हैं। तो वही यहाँ श्री प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ऐसे दार्शनिकों का मत है कि जीवन के लक्षण भौतिक संयोग की एक परिपक्व अवस्था में घटित होते हैं। आधुनिक भौतिक विज्ञानी तथा भौतिकतावादी दार्शनिक भी ऐसा ही सोचते हैं, है ना? तो आधुनिक भौतिक विज्ञानी जो फिजिसिस्ट है, वो, और भौतिकतावादी दार्शनिक जो मटेरियलिस्ट है, वो दोनों ऐसा ही सोचते हैं, है ना? कि जो मटेरियलिस्टिक है वो सोचते हैं कि शरीर के बियॉन्ड कुछ नहीं, है ना? ऐसे अलग अलग गाने भी बनते हैं कि मिट्टी से आए, मिट्टी से आप बने थे, मिट्टी में मिल जाएंगे, है ना? हाँ, हाँ। तो और इसी इसी चीज पर प्रभुपाद जी ने बहुत ज्यादा, हम देखते हैं, अपने प्रचार में प्रहार किया, है ना? कि लोग सोचते हैं कि रसायनों के मिश्रण से
जीवन के लक्षण आते हैं, गलत है। उनके अनुसार भौतिक शरीर भौतिक तत्वों का संयोग है और एक ऐसी अवस्था आती है जब भौतिक तथा रासायनिक तत्वों के संयोग से जीवन के लक्षण विकसित होते हैं। नृतत्व विज्ञान इसी दर्शन पर आधारित है। नृतत्व मतलब निहिलिज्म, मतलब जीरो। संप्रति अनेक छद्म धर्म जिसका अमेरिका में प्रचार हो रहा है, इसी दर्शन का पालन करते हैं और साथ ही शून्यवादी अभक्त बौद्धों का अनुसरण करते हैं, है ना? समझा दी। फिर आगे तात्पर्य में लिख रहे हैं, यदि अर्जुन को आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं था, जैसा कि वह भाषिक दर्शन में होता है, तो भी उसको शो करने का कोई कारण नहीं है ना? वैभाषिक मतलब एटॉमिक थ्योरी, अल्टीमेटली सम एटम। कोई भी मानव थोड़े से रसायनों की क्षति के लिए शोक नहीं करता तथा अपना कर्तव्य पालन नहीं त्याग देता। दूसरी ओर आधुनिक विज्ञान तथा वैज्ञानिक युद्ध में शत्रु को विजय प्राप्त करने के लिए न जाने कितने टन रसायन फूके जाते हैं। वैभाषिक दर्शन के अनुसार आत्मा शरीर के क्षय होते ही लुप्त हो जाता है। अतः प्रत्येक दशा में चाहे अर्जुन इस वैदिक मान्यता को स्वीकार करता है कि अणु आत्मा का अस्तित्व है या कि वह आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, उसके लिए शोक करने का कोई कारण न था, है ना? जैसे क्षत्रिय हैं, तो क्षत्रिय बहुत सारे अस्त्र शस्त्र बनाते हैं और अस्त्र शस्त्रों के द्वारा अ, युद्ध करते हैं और उनके अस्त्र शस्त्र खराब हो जाते हैं, है ना? तो उनको फेंक देते हैं, दूसरा ले आते हैं, रसायन है, टूट गए वो, है ना? तो इसी तरह से शरीर है, वो भी रसायन है। तो अर्जुन, अगर तुम आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते हो, तो भी तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है, है ना? इस सिद्धांत के अनुसार चूंकि पदार्थ से प्रत्येक क्षण असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते रहते हैं, अतः ऐसी घटनाओं के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं, है ना? तो अगर आत्मा का अस्तित्व नहीं है तो पुनर्जन्म भी नहीं होगा, पुनर्जन्म नहीं होगा तो पाप पुण्य भी नहीं होगा। तो अर्जुन, जो तुमको डर सता रहा है कि मैं अगर युद्ध लड़ूंगा और मुझे पाप लगेगा, तो उस वो भी नहीं होगा, है ना? यदि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता तो अर्जुन को अपने पितामह तथा गुरु के वध करने के पाप फलों से डरने का कोई कारण नहीं। किंतु साथ ही कृष्ण ने अर्जुन को व्यंग पूर्वक महाबाहु कहकर संबोधित किया है, क्योंकि उसे वैभाषिक सिद्धांत स्वीकार नहीं था जो वैदिक ज्ञान के प्रतिकूल। क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का संबंध वैदिक संस्कृति से था और वैदिक सिद्धांतों का पालन करते रहना ही उसके लिए शोभनीय था। फिर अगला श्लोक, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्थे न न त्वं शोचितुम अर्हसि। फिर बता रहे हैं भगवान, अभी okay, फिर भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य भावी, और जिन्होंने मृत्यु लिया है उसका पुनर्जन्म निश्चित है ना? अभी भगवान यहाँ पे क्या समझा रहे हैं कि अगर ये पिछले श्लोक में क्या समझाया, नास्तिक दर्शन समझाया, इस श्लोक में क्या समझा रहे हैं, कर्म मीमांसा समझा रहे हैं। कर्म मीमांसा क्या है, एक मिनट, कर्म मीमांसा क्या है कि जो हमारे कर्म है, जिस तरह से हम कार्य करते हैं उसके अनुसार हमारा जीवन बनता है और ये साइकिल हमेशा चलता रहता है। आप जन्म मृत्यु के चक्र से कभी निकल नहीं सकते, है ना? कर्म प्रधान, है ना? कर्मों के अनुसार आपको एक जन्म मिलता है, फिर कर्म फल खत्म हो जाते हैं, साथ साथ में नए कर्म फल बन रहे हैं, तो दूसरा जीवन बन जाता है। इसी तरह से बार बार वो इस तरह से साइकिल
चलती रहती, चलती रहती, चलती रहती, है ना? मतलब जो भक्ति है वो भी क्या है, कर्मों के नियम के अंतर्गत है ना? तो यहाँ अगर अर्जुन तुम कर्म मीमांसा को ही मानते हो तो उसमें भी क्या सुख है? जिन्होंने जन्म लिया है उनकी मृत्यु आने वाली है, और जिनकी मृत्यु होगी उनका अगला जीवन भी है। तो अगर तुम ये समझते हो कि जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना ही मुश्किल है, निकला ही नहीं जा सकता है, और कर्मों के नियम से ही लोगों का जीवन चलता है, तो उसमें भी शोक करने की आवश्यकता नहीं, है ना? जन्म लिया है तो मृत्यु होगी, मृत्यु हुई तो जन्म होगा, है ना? तो ये श्लोक बहुत अच्छा है। किसी का जब जन्म दिवस हो, है ना, उस दिन इस श्लोक को पढ़ना चाहिए। तो है ना, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है ना, और मृत्यु के पश्चात अ, पुनर्जन्म निश्चित है ना? एक बार गोकुल चंद को बता रहे थे कि उनको एक हाउस प्रोग्राम में बुलाया गया और किसी का जन्म दिवस था, है ना? तो उस दिन उन्होंने इस श्लोक पर लेक्चर दिया, है ना, कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो अगली बार से वो जिन्होंने हाउस प्रोग्राम बुलाया था उन्होंने मंदिर आने ही बंद कर दिया। बोले जन्म दिवस है और इतना अच्छा शुभ दिन है, और प्रभु जी ऐसा शुभ लेके गए कि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है ना? तो वो वास्तविकता है, ये हमें जानना चाहिए, रियलिटी। तो अगर हम इसको भक्ति के परिप्रेक्ष्य से देखेंगे तो हाँ, यस, जन्म लिया है मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु ही है पुनर्जन्म निश्चित है ना? तो इसका हम तात्पर्य देखते हैं कि मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है, और एक कर्म अवधि के समाप्त होने पर उसे मरना होता है, जिससे वह दूसरा जन्म ले सके। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का यह चक्र चलता रहता है। जन्म मरण के इस चक्र से पिता, हत्या, वध तथा युद्ध का समर्थन नहीं होता, किंतु मानव समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध अपरिहार्य। रूपा जी फिर से इस चीज को रिपीट कर रहे हैं कि पुनर्जन्म होता है तो पुनर्जन्म से ये पुनर्जन्म इस चीज को बढ़ावा नहीं देता है कि हिंसा की जाए, युद्ध किया जाए, कि अगला शरीर तो मिलने ही वाला है ना, अगला योनि तो मिलने वाली, वो नहीं। जहाँ जैसे हमने एक तात्पर्य पढ़ा था कि हर वस्तु की अपनी एक उपयोगिता होती है, तो हिंसा की भी अपनी उपयोगिता है और अहिंसा की भी उपयोगिता है। जहाँ हिंसा की आवश्यकता है वहां पर हिंसा करना होगा। हम्म, फिर फिर कौन से श्लोक में? ओके, ये हो गया। तो 26 नंबर नास्तिक दर्शन, और 27 नंबर कर्म मीमांसा। अभी 28 नंबर। अव्यक्त्या अव्यक्त्यादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं, और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है? तो ये कौन सा दर्शन है, बताएंगे? भगवान क्या बता रहे हैं कि पहले जीव अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं, फिर बाद में फिर अव्यक्त हो जाते हैं। और 11वें श्लोक में भगवान ने क्या बताया था, 12वें में, कि अर्जुन, हम सब पहले थे, अभी भी हैं, और भविष्य में भी रहेंगे। लेकिन यहाँ भगवान क्या बता रहे हैं, पहले अव्यक्त थे, है ना, फिर व्यक्त हुए कुछ समय के लिए, और फिर अव्यक्त हो जाएंगे। कौन सा दर्शन है ये? मायावाद। हम्म। और कुछ? अभी मैंने बताया था, जब नास्तिक दर्शन की बात हो रही थी उसमें बताया था मैंने, उसमें से एक है। भगवान मायावाद से कन्विंस नहीं करेंगे अर्जुन को,
ये है नास्तिक सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन क्या होता है, अब इसमें लिख सकते हैं, अलग अलग तरह के सांख्य दर्शन होते हैं। तो ये जो आत्मा का जो विश्लेषण चल रहा है अभी इस सेक्शन में, वो भी एक सांख्य दर्शन है। और श्रीमद् भागवतम का जो तृतीय स्कंद है उसमें भी सांख्य दर्शन आता है ना, और एक नास्तिक सांख्य दर्शन है ना। तो सांख्य दर्शन में क्या है कि अलग अलग तत्वों के बारे में चर्चा की जाती है। तो उसमें 24 या 25 तत्व होते हैं, है ना। कि 5 हमारी कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, फिर 5 इंद्रिय विषय हैं, फिर 5 तन मात्र, फिर मन है, बुद्धि है, अहंकार है, प्रधान है, फिर आत्मा है। इसको लिख सकते हैं वैसे जानने के लिए। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 इंद्रिय विषय, 5 तन्मात्र, फिर मन, बुद्धि, फिर प्रधान और आत्मा। मन, बुद्धि, प्रधान और आत्मा, है ना। तो जैसे मान लीजिए एक बिल्डिंग, तो बिल्डिंग किस स्टेज में है, व्यक्त है। जब सीमेंट रखा हुआ है, रेत रखी हुई है, पानी रखा हुआ है, तो वो सब क्या है, अव्यक्त है। तो सीमेंट, रेत, कंक्रीट, पानी को मिलाया तो बिल्डिंग बन गई, तो व्यक्त हो गई। और जब बिल्डिंग पुरानी हो गई तो उसको तोड़ दिया तो वो अव्यक्त हो गया। करेक्ट। तो उसी तरह से जो जीव है, प्रारंभ में क्या है, अव्यक्त है, फिर मध्य में क्या हुआ, व्यक्त हुआ, और अंतिम में क्या हो गया, अव्यक्त हो गया, है ना। तो तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है, जबकि ऐसा नहीं होता है। जीव तो हमेशा रहता है ना। जीव प्रारंभ में भी व्यक्त है, मध्य में भी व्यक्त है, और अंत में भी व्यक्त है। जीव जो होता है कुछ समय के लिए, जब प्रलय होता है तो सुषुप्त अवस्था में जाता है ना। कभी वो ऐसा नहीं होता है कि खत्म हो गया, है ना। जो नास्तिक सांख्य दर्शन है वो बोलते हैं कि जब अलग अलग भौतिक प्रकृति आपस में मिलती है तो उसके मिलने से जीवन के लक्षण आ जाते हैं, है ना। और वो जीवन के लक्षण आते हैं, उस पर्टिकुलर स्टेज को हम आत्मा बोलते हैं। और जब जीवन के लक्षण चले जाते हैं तो आत्मा का अस्तित्व भी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। इस तरह से वो नास्तिक सांख्य दर्शन वाले बताते हैं। तो भगवान अभी इन 3 श्लोकों में मुख्यतः 26, 27 और 28 में अर्जुन को अलग तरह से कन्विंस करने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। और आस्तिक सांख्य दर्शन क्या होता है, नास्तिक सांख्य दर्शन और आस्तिक सांख्य दर्शन में क्या अंतर है। आस्तिक सांख्य दर्शन में जो 24 तत्वों की हमने चर्चा किया उसके ऊपर एक 25वां तत्व होता है जो भगवान स्वयं। तो इन सब तत्वों की जो उत्पत्ति हुई है, और इन सब तत्वों कहने का मतलब इन तत्वों का जो कंट्रोलर है, जो कंट्रोल करने वाला, अ, वो भगवान स्वयं है ना। तो आस्तिक नास्तिक में क्या होता है, वो कंट्रोलर है, भगवान को हटा दिया जाता है ना। जैसे जैसे अ, जैसे हमें कभी पढ़ाया गया होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर कैन इट डिस्ट्रॉयड, है ना। तो ये कौन सा दर्शन है, ये आस्तिक सांख्य है, नास्तिक सांख्य है, ये बौद्ध है, शून्यवाद है, क्या है। कि ऊर्जा को ना तो क्रिएट कर सकते हैं, ऊर्जा को ना बना सकते हैं, ना ऊर्जा को
जितना है एनर्जी उतनी ही रहेगी। बताइए आपको। आस्तिक दर्शन कैसे है? एथिस्टिक सांख्य दर्शन, थोड़ा उसको एक्सप्लेन भी कीजिए किस तरह से। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, बोल सकता हूँ? हाँ बताइए। हाँ, ये जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, तो इसमें अल्टीमेटली कोई कंट्रोलर वो कोई इंगित नहीं हो रहा है, सिग्निफाई नहीं कर रहे हैं। हाँ वो यही बता रहे हैं कि जो भी स्टॉक है एनर्जी का, वो कहीं पहले पोटेंशियल एनर्जी जैसे कि रहती है, फिर वो मैनिफेस्ट होती है दूसरे फॉर्म में, और फिर वापस से जब वो एनर्जी उसी फॉर्म में चली जाती है। तो बस उसमें ये नहीं हो रहा कि उस एनर्जी को भी कोई कंट्रोल कर रहा है, तो वो एनर्जी कहीं ऑलरेडी रिजर्व्ड है, प्रकट हुई किसी और फॉर्म में और फिर वापस अप्रकट हो गई। हरे कृष्ण। ठीक है, सही है। ओके, तो जो अलग अलग एनर्जी है अलग अलग फॉर्म में अलग अलग रूपों में चेंज होती है, और फिर वही एनर्जी उतनी बनी रहती है ना? तो एक्चुअली ये नास्तिक सांख्य दर्शन है। भगवान ने श्लोक 2:12 में कहा है कि हम सदा से हैं। हाँ, वो भगवान ने बताया है, लेकिन ऐसा है कि एनर्जी होती है, एनर्जी हमेशा उतनी रहेगी, लेकिन एनर्जी का सोर्स क्या है वो भी बताना पड़ेगा ना, तब वो कंप्लीट होगा। तो आस्तिक और नास्तिक में यही सबसे महत्वपूर्ण डिफरेंस है। आस्तिक भी 24 तत्वों का विश्लेषण कर रहे हैं और नास्तिक भी 24 तत्वों का विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन आस्तिक इस पर आने के 24 तत्व का आपस में मिलना जुलना जो है वो भगवान के कंट्रोलरशिप में है। और ये लोग जो है वो अपने आप तत्व मिलते रहते हैं। ठीक है, ये इसका जो तात्पर्य है, इसका जो पहला पैराग्राफ है उसकी अंतिम से 5वीं लाइन देखिए। शक्ति संरक्षण का नियम बना रहता है, किंतु काल क्रम से वस्तुएं प्रकट तथा अप्रकट होती रहती है, अंतर इतना है। अतः प्रकट होने तथा अप्रकट होने पर शोक करने का कोई कारण नहीं है। यहाँ तक कि अप्रकट अवस्था में भी वस्तुएं समाप्त नहीं होती। वो शक्ति संरक्षण का नियम प्रभुपाद जी इसमें से बता रहे हैं। हरे कृष्ण। आवाज नहीं आ रही है स्पष्ट? हरे कृष्ण, फिर से बताइएगा। अभी जो अंतिम पैराग्राफ है उसमें प्रभुपाद जी ने पूरा समराइज कर दिया है सांख्य दर्शन। वॉइस प्रॉब्लम। हरे कृष्णा, अभी आ रही है आवाज? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे। ओके, देखिए जो अंतिम पैराग्राफ है उसमें सब कुछ अ, आस्तिक नास्तिक दोनों को समराइज करके प्रभुपाद जी ने वो तात्पर्य कर दिया है। उसको हम ध्यान से पढ़ लेंगे तो हमारा ये पूरा रिवीजन हो जाएगा 11 से लेकर 28 तक। यदि हम भगवत गीता के इस वैदिक निष्कर्ष को मानते हैं कि ये भौतिक शरीर काल क्रम में नाशवान है, अंतवंत इमे देहा, किंतु आत्मा शाश्वत है, नित्य सुखता शरीर लेना, तो हमें यह सदा स्मरण रखना होगा कि यह शरीर वस्त्र परिधान के समान है, अतः वस्त्र परिवर्तन पर शोक क्यों। शाश्वत
आत्मा की तुलना में भौतिक शरीर का कोई यथार्थ अस्तित्व नहीं होता। ये स्वप्न के समान है। स्वप्न में हम आकाश में उड़ते या राजा की भांति रथ पर आरूढ़ हो सकते हैं, किंतु जागने पर देखते हैं ना तो हम आकाश में हैं ना रथ पर। वैदिक ज्ञान आत्म साक्षात्कार को भौतिक शरीर के अनस्तित्व के आधार पर प्रोत्साहन देता है। अतः चाहे हम आत्मा के अस्तित्व को माने या ना माने, शरीर नाश के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। है ना? तो आत्मा के अस्तित्व को माने या ना माने, तो कोई उसमें कोई समस्या नहीं। ऐसे भगवान ने अर्जुन को कन्विंस करने का प्रयास कर रहे हैं। ओके, अभी ये श्लोक आश्चर्य श्लोक आ गया है, भगवत गीता का आश्चर्य श्लोक। ओके, क्या है आश्चर्य श्लोक? कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई उसके इस विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते हैं। तो किनकी बात कर रहे हैं भगवान? कि कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। ये हमारी बात कर रहे हैं भगवान, है ना? कि आ, आत्मा को हम समझ तो गए हैं कि आत्मा के अलग अलग गुण होते हैं, है ना? अविनाशी तु तद्विधि यन सर्वमिदं ततम, है ना? नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न क्लेद्योयम न शोष्यम, है ना? अलग अलग गुण समझ गए, है ना? तो कोई आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है ना? कि जैसे इसमें हम देख सकते हैं, तो इसके हम तात्पर्य को पढ़ लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। मतलब इसमें कहने का अर्थ यह है कि जो भी आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं, है ना, या जो भी नास्तिकता सिद्धांत को स्वीकार करते हैं, और नास्तिकता की अलग अलग शाखाएं हो सकती हैं, अलग अलग ब्रांचेस हो सकती हैं, तो उनकी स्थिति क्या होती है? क्योंकि पिछले 3 श्लोक में भगवान ने नास्तिकवाद को बताया, है ना? तो वही नास्तिकवाद वाले जो होते हैं, उनमें से कुछ लोग आत्मा को आश्चर्य की तरह देखते हैं, है ना? मतलब तीनों चीजें हैं, आश्चर्य की तरह देखना, आश्चर्य की तरह बताना और आश्चर्य की तरह सुनना। ये तीनों किसकी बात बता रहे हैं? भगवान नास्तिक की बात बता रहे हैं, किंतु कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाता, है ना? तो हम आज के दृष्टिकोण में देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक चींटी है ना, एक बहुत छोटी चींटी है ना, एक बहुत बड़ा क्या है, हाथी है। तो उस चींटी में जो आत्मा का साइज है और जो उस हाथी में आत्मा का साइज है, वो दोनों बराबर है। तो अगर हमें वैदिक ज्ञान नहीं है, अगर हमें भगवत गीता का ज्ञान नहीं है, और किसी एक साधारण आम व्यक्ति को, आम नास्तिक व्यक्ति को अगर समझाया जाए, है ना, कि देखो ये चींटी में आत्मा का साइज जो है, चींटी छोड़ दीजिए, है ना, और भी छोटी जीव, कोई सूक्ष्म जीवी, अमीबा ले लीजिए, एक अमीबा है, बहुत ही छोटा है, उसमें जो आत्मा का साइज है, और एक विशाल जो हाथी है उसमें जो आत्मा का साइज है, दोनों में एक, तो वो सोचेंगे अरे ये कैसे संभव है? ये तो मतलब उनके लिए क्या है, आश्चर्य से सुन रहे हो, ये तो संभव ही नहीं है। एक छोटा सा जीव है ना, उसमें वो बहुत ही सिंपल जीव है, और उसकी जो कार्य प्रणाली है, उसके शरीर में जो कार्य प्रणाली है, उस कार्य प्रणाली से वो कुछ कुछ काम कर सकता है। लेकिन हाथी तो इतना विशाल है, उसके शरीर में अलग अलग अंग हैं, इतना सब वो खा रहा है, उसकी उतनी आयु होती है, इतनी लंबी आयु होती है, और दोनों में आत्मा सेम है। तो वो क्या सोचेंगे, अरे ये तो हाँ, आश्चर्य की बात है, ये तो ये इस चीज को हम स्वीकार नहीं करते,
है ना? फिर जैसे वो उदाहरण आता है ना कि प्रभुपाद जी वृत्तांत सुनाते हैं, वो ब्राह्मण और मोची का, है ना? वैसे ही है कि नारद मुनि आते हैं, ब्राह्मण के पास जाते हैं, है ना? और मोची के पास जाते हैं, है ना? तो जो मोची है, मोची मतलब जो चमड़े का काम करते हैं, है ना? चमड़े के अलग-अलग कार्य करते हैं। नारद मुनि वहाँ पहुँचते हैं तो मोची बोलते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो नारद मुनि बताते हैं कि मैं वैकुंठ जा रहा हूँ, है ना? तो मोची बोलते हैं कि आप जो भगवान विष्णु से पूछिएगा कि मैं वैकुंठ कब आ पाऊँगा, है ना? नारद मुनि बोलते हैं ठीक है। फिर वो नारद मुनि फिर ब्राह्मण के पास जाते हैं और ब्राह्मण एकदम पक्का सब नियमों का पालन करना सब कुछ कर रहा होता है। तो फिर जो ब्राह्मण है वो बोलते हैं नारद मुनि से कि आप पूछिएगा कि मैं भगवत धाम अ, कब आऊँगा? नारद मुनि बोले ठीक है। तो नारद मुनि जाते हैं और भगवान विष्णु से मिलते हैं और उनसे बोलते हैं कि ऐसा-ऐसा है। तो नारद भगवान विष्णु बोलते हैं कि जो मोची है वो तो इसी जीवन में मेरे धाम आ जाएगा, लेकिन जो ब्राह्मण है उसका पता नहीं वो कब आएगा, है ना? तो नारद मुनि बोलते हैं कि अरे ऐसे कैसे संभव है? तो वो भगवान विष्णु बोलते हैं नारद मुनि से कि आप जाना और जब आपसे वो पूछें कि वो क्या कर रहे थे, वैकुंठ में क्या कर रहे थे, तो आप उनको बताइएगा कि एक सुई की आँख से हाथी को निकाल रहे थे, है ना? ये आप बताइएगा, तो आप समझ जाएँगे कौन भगवत धाम जाने वाला है, कौन नहीं जाने वाला। तो वो ठीक है, तो वापस आते हैं। ब्राह्मण पूछता है कि अ, वैकुंठ में भगवान क्या कर रहे थे? बोले सुई की आँख से हाथी को निकाल रहे थे। बोले अच्छा, सुई की आँख से हाथी को निकाल रहे थे, ये तो संभव ही नहीं है, ये कैसे संभव है? छोटी-सी आँख है उसमें से हाथी निकाल रहे हैं। बोले ये संभव नहीं है। तो नारद मुनि समझ गए कि ये तो नहीं आने वाला वैकुंठ। फिर वो मोची के पास में जाते हैं। वो मोची को बताते हैं कि ऐसा-ऐसा है कि सुई की आँख से हाथी को निकाल रहे हैं। तो मोची नाचने लगता है, खुश हो जाता है, बोले अरे इतना आश्चर्यजनक कार्य कर रहे हैं भगवान, है ना? तो नारद मुनि बोलते हैं तुम्हें कैसे विश्वास है? ऐसे तो संभव ही नहीं है कि सुई की आँख से अ, हाथी को निकालें। तो मोची बोलते हैं नहीं संभव है। जैसे एक बरगद का पेड़ होता है ना? तो बरगद के पेड़ का जो बीज होता है, वो बहुत छोटा होता है। उस बीज को जब बोया जाता है, तो उसमें विशाल बट वृक्ष बरगद का वृक्ष निकलता है और उसमें बहुत सारे बीज होते हैं और उन बीज से बहुत सारे बरगद के पेड़ बन सकते हैं, है ना? और फिर उन पेड़ों से और बीज बनेंगे और पेड़ बनेंगे। तो एक बीज के अंदर, एक छोटे से बीज के अंदर इतना बड़ा बरगद का पेड़ है ना? तो फिर सुई की आँख से हाथी को निकालना, इसमें कौन-सी बड़ी बात है ना? तो नारद मुनि समझ जाते हैं, इसको सही में विश्वास है ना? तो कहने का मतलब क्या है कि जो मोची है, उनको केवल ऐसा नहीं कि बस भगवान कुछ भी कर सकते हैं, उनको उस चीज़ का ज्ञान भी है कि भगवान की अचिंत्य शक्तियाँ कैसे होती हैं, कि भगवान अपनी अचिंत्य शक्तियों के माध्यम से सूक्ष्म चीज़ में बहुत अ, बड़ा भी रख सकते हैं, है ना? तो वो जो ब्राह्मण होता है उसको इस तरह का आश्चर्य होता है कि ये तो संभव नहीं है। लेकिन जो मोची होता है उसको सही संबंध ज्ञान होता है, सही ज्ञान होता है। उसकी वजह से वो मोची समझ पाते हैं कि नहीं भगवान के लिए संभव है ना? तो इसीलिए आजकल हम देखते हैं कि लोगों को आत्मा के बारे में बताते हैं, खासकर भारतवर्ष में, तो सब उसको स्वीकार तो करते हैं, है ना? लेकिन व्यावहारिक रूप से अमल बहुत कम होता है ना? जब हमारे जीवन में कुछ समस्याएँ आती हैं या कुछ भी, या हमें न्यूज़ में ऐसा कुछ सुनने को मिलता है कि वैज्ञानिकों ने ये करके दिखा दिया, वो करके दिखा दिया, है ना? तो हम उसको ही मान लेते हैं और भगवत गीता क्लास में सुनते हैं आत्मा के बारे में तो उसको ही मान लेते हैं, है ना? न्यूज़ में दिखाया जाएगा कि अ, वैज्ञानिकों ने बहुत सारी बीमारियों पर विजय प्राप्त कर ली। जैसे कुछ समय पहले आया था कि लोग बोलते हैं कि जो बीमारियाँ होती हैं पाप से होती है ना? आप जो आपके जो रूढ़िवादी और पिछड़े हुए शास्त्र हैं, उसमें बताया गया है कि किसी को बीमारी होती है वो पाप से होती है और पाप तो सबको भुगतना पड़ता है ना? तो टीबी होती है, वो भी पाप से होती है, क्षय रोग।
पोलियो होता है वही पाप के कारण होता है। तो हमने टीबी की भी दवाई निकाल दी, है ना? हमने पोलियो की भी वैक्सीन निकाल दिया, है ना? तो ये सब पाप क्या होता है ना? क्योंकि जहाँ भी पाप और पुण्य का विचार आएगा, तो पाप पुण्य का विचारधारा आएगा तो पुनर्जन्म का आएगा, और पुनर्जन्म का आएगा तो आत्मा का आएगा, है ना? तो इसीलिए हमने देखो पोलियो को खत्म कर दिया, जड़ से खत्म कर दिया, हमने टीबी को खत्म कर दिया, है ना? तो अगर ये पाप पुण्य से बीमारी हो रही होती है, तो फिर ये सब बीमारी खत्म क्यों होती, है ना? ये सब बीमारी रहनी चाहिए था, है ना? तो हमारे हाथ में है पाप पुण्य। अगर हमारे हाथ में पाप पुण्य है, तो कहने का मतलब पुनर्जन्म नहीं होता है। अब पुनर्जन्म नहीं होता है तो आत्मा नहीं होती है ना? तो ऐसे लुभावने वाली जो खबरें हैं हमारे वैज्ञानिक निकालते रहते हैं, है ना? और हमें लगता है कि अरे ये तो सही है। फिर हम देखते हैं कि जैसे हृदय हार्ट ट्रांसप्लांट है ना? तो ऐसे-ऐसे खबरें निकालते हैं कि उस व्यक्ति की मृत्यु होने वाली थी और बहुत ही एक्सपर्ट टीम ने, एक्सपर्ट डॉक्टर्स ने मिलकर उसका हार्ट का ऑपरेशन किया और नया हृदय लगा दिया, उसका जीवन बच गया। बहुत अच्छी बात है ये तो, है ना? तो फिर आत्मा तो है ही नहीं, है ना? तो अ, ये हमारी समस्या है क्योंकि हमें जो वैदिक ज्ञान है या भगवत गीता का ज्ञान है, उसका पता तो है, लेकिन उसको व्यावहारिक रूप से कैसे अनुशीलन करना है, तो उसमें हम कहीं न कहीं चूक जाते हैं, है ना? तो इसीलिए भगवान क्या बोल रहे हैं, कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते, है ना? इसलिए आत्मज्ञान समझना बहुत आसान नहीं है ना? कि हमने श्लोक याद कर लिए, हाँ, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतम्। आत्मा को ना तोड़ा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना भिगोया जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। लेकिन ऐसे नहीं होगा, है ना? इसीलिए बोलते हैं आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। तो फिर कुछ हम और प्रयोग देखते हैं इसी श्लोक के आधार पर। जैसे कि हम देखते हैं जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है ना? तो मृत्यु के पश्चात भी आ, हम मृत्यु मतलब क्या हुआ? आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ में स्थूल शरीर से निकल गई। तो मृत्यु के पश्चात भी देखते हैं कि कुछ लोग के नहीं, सभी के थोड़े-थोड़े नाखून बढ़ते हैं, है ना? नाखून बढ़ जाते हैं या बाल थोड़े से बढ़ जाते हैं, है ना? तो फिर वो क्या, उसको कैसे बताएँगे? उसको कैसे समझाएँगे कि आत्मा निकल गई, सूक्ष्म शरीर भी निकल गया, फिर भी अ, नाखून का साइज़ थोड़ा-सा बढ़ रहा है, थोड़े से बाल बढ़ रहे हैं, तो इसको कैसे समझाएँगे? कोई बताना चाहेंगे? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वो वायु बताएंगे, वायु की वजह से वायु की वजह से। प्राण मतलब वायु रहती है, प्राण वायु आपने ऐसा बताया था कि हुँ, थोड़ा हलचल होता है हुँ, यदि आत्मा के जाने के बाद भी। हुँ, ठीक। ओके। तो यज्ञपति ब्रह्मण ने बताया ड्यू टू प्रोटीन इन बॉडी। एक्चुअली जो अलग-अलग तरह की वायु होती हैं, 10 तरह की वायु होती हैं, वो तो क्रियावान होती है ना? जब जो आत्मा है और स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर चला जाता है, तो वायु चलायमान रहती है ना? जैसे मान लीजिए अ हम गाड़ी चला रहे हैं, हमने ब्रेक मारा, तो ब्रेक मारेंगे तो गाड़ी तुरंत नहीं रुकेगी, थोड़ा-सा डिस्टेंस पे जाके रुकेगी, है ना? थोड़ा कुछ मीटर चलेगी तब गाड़ी रुकेगी।
इसी तरह से शरीर से आत्मा निकल गई तो वायु की जो गतिविधि है वो तुरंत नहीं रुकेगी, उसमें थोड़ा ब्रेक लगने में, जब तक वो ब्रेक लगेगा तब तक क्या है, जो बाल है नाखून का साइज बढ़ जाता है। ओके, फिर हम देखते हैं कि और आत्मा के ऊपर जो लोग प्रश्न करते हैं, पहले भी हमने लिए हैं, फिर भी सभी लोग हैं तो इसलिए दोबारा, जैसे हम केचुओं को देखते हैं, है ना, जैसे केचुआ होता है, केचुओं को कभी कभी बच्चे ऐसे काट देते हैं बीच में से, है ना, तो दोनों चलने लगते हैं। तो उस वो क्या चीज है, अगर केचुए में एक आत्मा है और हमने केचुए को बीच से काट दिया और दोनों चलने लगे, तो क्या आत्मा कट गई, क्या हो गया उसमें? बताइए, अनम्यूट करके बताइए। जी प्रभु जी, जैसे हाँ, बताया एक कि मिनट, दीपक जी बताएंगे, आपने एक आंसर दिया था। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसा हाँ। मैंने सुना है कि जहाँ पर भी जीवन की परिस्थितियां होती हैं वहां पर आत्मा शरण लेती है, स्थान लेती है। तो जैसे जो केचुआ है, अगर हम उसे दो पार्ट में करेंगे तो केचुए का जो शरीर है वो इस तरह का है कि मतलब पूरा शरीर वर्क कर सकता है। तो दोनों पार्ट अभी जो एक में है आत्मा, तो जो दूसरा पार्ट है उसमें भी जीवन की वो सारी परिस्थितियां उपलब्ध है, तो इसलिए वहां पे दूसरी आत्मा वो उसका स्थान लेती है। मुझे शायद ऐसा पता है, मैंने सुना था कि पढ़ा था, तो इसलिए वो दोनों शरीर वर्क करते हैं। हाँ, यस, सही है। अर्पित, आप कुछ इसके अलावा कुछ बोलना चाहते थे? नहीं, मैंने बस ऐसा सुना था किसी से कहीं पे कि हर एक कोशिका में भी आत्मा है, तो वो ऐसा बताया। मतलब आत्मा है तो एक ही, लेकिन एक एक कोशिका में भी लाइफ है। तो मतलब वही, अगर बॉडी अलग होती है तो वो कोशिकाओं में भी आत्मा कुछ टाइम के लिए ऐसे रहती है। ठीक आप है। बता दीजिए इसका आंसर। हाँ, सही है, जो दीपक जी ने बताया वो सही है। वो क्या होता है कि सभी कोशिकाओं में आत्मा होती है, लेकिन किसी की शरीर जो है बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, तो उन सारी कोशिकाओं की एक आत्मा होती है, अलग अलग कोशिका की उस समय आत्मा नहीं होती। हाँ, आदि गुरु प्रभु कुछ पूछना चाहते हैं? जी, हरे कृष्ण प्रभु। ये जो आपने प्रश्न पूछा उसका वो जो अर्थवर्म वाला, तो सिमिलरली इसे भी बैक्टीरिया वगैरह भी रहते हैं, तो वो सिंगल सेल्स रहते हैं और वो भी डिवाइड करते हैं, तो फिर दो बन जाते हैं। तो हाँ, यस। यहाँ पे भी उसी वो जो ये प्रोसेस के समय एक आत्मा आके उस दूसरे शरीर, मतलब ये प्रोसेस के समय वो एक आत्मा प्रवेश करता है और यस, फिर दूसरा जो नया प्रोडक्ट बनता है तो उसमें भी वो आत्मा प्रवेश करता है, तो वो एक सेपरेट लिविंग एंटिटी बन जाता है। यस, यस। जैसे अमीबा है तो अमीबा दो पार्ट में डिवाइड करता है, तो एक में ऑलरेडी जो पहले की आत्मा है वो रहती है और दूसरे जी। में एक दूसरी आत्मा रहती है। यस। ओके, फिर हाँ, हाँ। फिर प्रश्न उठता है कि जो घोस्ट होते हैं, भूत होते हैं, उसमें क्या होता है? जैसे घोस्ट किसी के अंदर प्रवेश करते हैं, है ना, तो क्या शरीर में दो आत्माएं आ जाती हैं? उस समय क्या होता है? घोस्ट घोस्ट है कौन, भूत कौन है? भूत कौन है? स्थूल शरीर नहीं मिला है, सूक्ष्म शरीर है ना, आत्मा है और आत्मा के ऊपर सूक्ष्म शरीर है।
एक मिनट, हाँ इसको समझा। तो शरीर की सभी कोशिकाओं में आत्मा होती है, इसे एक बार फिर समझा दीजिए। तो एक्चुअली वो जो अर्पित ने बताया कि हर सेल में आत्मा होती है, ऐसा नहीं है कि हर सेल में होती है। हमारा जो पूरा बॉडी है, पूरा शरीर है, उसमें बहुत सारी सेल है और सारी सेल की मिलाकर एक आत्मा होती है। जैसे उदाहरण के लिए, सिंपल उदाहरण है कि मान लीजिए एक घर है ना, और घर में बहुत सारे छोटे छोटे कमरे हैं, है ना, और उस घर में एक व्यक्ति रहता है ना। तो पूरे घर का जो मालिक है, एक है वो व्यक्ति। लेकिन जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, उसमें एक कमरा है, एक कमरा, एक कमरा, एक कमरा, एक कमरे में एक व्यक्ति रह रहा है, एक कमरे में एक व्यक्ति रह रहा है, एक कमरे में एक व्यक्ति रह रहा है ना। लेकिन जब सारे कमरे एक घर में मिल जाते हैं, तो इस घर का एक मालिक होता है ना। तो वो थोड़ा स्टेटमेंट वो कंफ्यूजिंग है जो बताया। तो हम इस चीज को मान के चलते कि पूरा शरीर की जो आत्माएं हैं, उसका एक कंट्रोलर होता है, एक आत्मा होती है ना। ओके, तो हम घोस्ट के बारे में चर्चा कर रहे थे, भूत के बारे में। तो जो भूत होते हैं, अ, उनका स्थूल शरीर नहीं होता है, सूक्ष्म शरीर होता है, और सूक्ष्म शरीर का आवरण होता है आत्मा के ऊपर। तो जो भूत हमारे शरीर में, मतलब हमारे नहीं, मतलब किसी के शरीर में जब एंटर करते हैं, तो उस समय क्या स्थिति होती है? कोई बताना चाहेंगे, जिन्होंने अभी तक कोई आंसर नहीं दिया है? भूत कैसे कार्य करते हैं? हम मूवीज में देखते हैं ना कि वो गिलास, पानी का गिलास उठा, फिर पानी गिर रहा है या जोर से आवाज आ रही है, तो वो कैसे, क्या होता है उसमें, भूत में? कोई भी बता सकते हैं? हरे कृष्णा, संकेतन प्रभु। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्णा जी, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसा कि हर एक बॉडी में बहुत सारी आत्माएं भी रहती हैं, लेकिन एक डोमिनेटिंग आत्मा रहती है जिस पर्टिकुलर आत्मा के लिए वो शरीर दिया हुआ रहता है। तो जो भूत जो वाली आत्मा रहती है जिसके पास सूक्ष्म शरीर रहता है, तो वो किसी ऐसे ही व्यक्ति के शरीर पर कब्जा मतलब वो करती है, डोमिनेट करती है, जो कि वीक है। हाँ, तो वो उस शरीर में एंटर करती है और फिर उस पे वो, जैसे आपने पूछा कि वो किसी के आत्मा शरीर में आत्मा, भूत आत्मा एंटर कर जाती है, तो वैसे शरीर पर वो रूल करती है, डोमिनेट करती है। वैसे हमारे शरीर में बहुत सारी आत्माएं हैं, लेकिन हम जो इस शरीर में है वो डोमिनेटिंग है। वो मतलब भगवान ने उस हम आत्मा को ये शरीर दिया है, लेकिन अगर वो वीक है तो वो दूसरी जो भूतात्मा जिसे सूक्ष्म शरीर ही प्राप्त है, भौतिक शरीर वैसा प्राप्त नहीं है, स्थूल शरीर, तो वो इस तरह से एंटर कर जाती है। शायद से ऐसा मैंने सुना। ठीक है, हाँ मैं बताता हूँ जी। आदि गुरु प्रभु। तो ऐसे मान लीजिए कोई घर है, ठीक है, घर का मकान मालिक है, और बाहर से चोर आया, और चोर ने मकान मालिक को बंदी बना के कुर्सी पे बैठा दिया और उसके मुंह पे टेप लगा दिया। ठीक है, अभी वो चोर है, वो उस मकान के थ्रू या वहां की संपत्ति के थ्रू कुछ भी कर सकता है। मकान उसका नहीं है, लेकिन उसने मकान में कब्जा कर लिया। तो उसी तरह से जो लोग मानसिक रूप से बहुत परेशान होते हैं, मानसिक रूप से बहुत वीक होते हैं, या जो तमोगुणी होते हैं, उनके अंदर भूत प्रवेश करते हैं, है ना। तमोगुणी लोग और जो मानसिक रूप से बहुत वीक होते हैं,
उनमें भूत प्रवेश करते हैं, और जो आत्मा होती है, जो भूत है, स्वयं आत्मा है, वो वो फिर हमारी आत्मा को वो कंट्रोल कर देते हैं, है ना? इस तरह से भूत कंट्रोल करता है। तो ये भूत का हुआ, और भी टॉपिक्स हैं। ओके। फिर प्रश्न उठता है, हम देखते हैं कि माता पिता की जिस तरह से चेतना होती है, उस तरह से शिशु का जन्म होता है ना? तो आत्मा क्या जब उस समय प्रवेश करती है, जब माता पिता मतलब संग करते हैं, या ऑलरेडी आत्मा जो होती है वो पहले से उपस्थित होती है ना? एक मिनट, प्रश्न फिर से रिफ्रेम करता हूँ। ओके, तो ये यस, तो आत्मा पहले किस समय प्रवेश करती है, मतलब जो बालक की जो चेतना होगी, बालक किस चेतना का जन्म लेगा, वो हम देखते हैं कि जैसे गर्भधान संस्कार। तो गर्भधान संस्कार के समय हम देखते हैं कि जो माता की चेतना है और जो पिता की चेतना है, उस पर निर्भर करता है कि बच्चे की चेतना होगी, है ना? तो अभी जो मॉडर्न साइंस के अनुसार देखें तो हम देखते हैं कि अ, अ, शुक्राणु है और अंडज है ना? शुक्राणु और अंडज आपस में मिलते हैं तो भ्रूण बनता है ना? और भ्रूण जो होता है धीरे धीरे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और 9 महीने के बाद शिशु का जन्म होता है ना? स्पर्म है और ओवम है ना? स्पर्म और ओवम आपस में मिलते हैं और बाद में 9 महीने के बाद बच्चे का जन्म होता है ना? तो अभी जो बच्चे की चेतना होगी वो मतलब पहले से वो डिसाइडेड होती है कि कौन से किस बच्चे किस चेतना का जन्म होने वाला है, या फिर जो गर्भाधान संस्कार के समय चेतना होती है उसके ऊपर निर्भर करता है, क्या एग्जैक्टली क्या होता है, किस अ, मतलब जो स्पर्म सेल है, अभी क्या है मेडिकल टर्मिनोलॉजी को हिंदी में करना थोड़ा मुश्किल है, तो जो स्पर्म होता है, जो शुक्राणु होता है, उसमें जो सेल होती है वो ही निर्धारित करती है कि बच्चे की चेतना ऐसी होगी या माता पिता की चेतना जैसी होती है, उस पर निर्भर करता है। क्या है मतलब एग्जैक्ट, जिन्होंने अभी तक उत्तर नहीं हरे दिए। कृष्ण, हरे हाँ कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। प्रभु जी, हमारे आसपास बहुत सारी आत्माएं होती हैं, तो जब माता पिता संग करते हैं तो हाँ, उनकी जैसी चेतना होती है, तो वो फिर निर्धारित होता है कि वो आत्मा उस टाइप की चेतना वाली आत्मा उनके अंदर गर्भ में, माता के गर्भ में प्रवेश करेगी। ठीक है, हाँ, एक आंसर तो ये है। और इसके अलावा? हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसा कि सुना है, क्या आत्माएं जब बारिश होती है तो हाँ, यस। बारिश के थ्रू हम्म के थ्रू वो आत्माएं किसी पौधे के उसमें जाती हैं, फिर वो अन्न बनता है और अन्न को जब ग्रहण किया जाता है तो फिर उससे चेतना बनती है। हम्म ठीक है। और फिर अन्न के ग्रहण करने से, भोजन से फिर वो स्पर्म बनता है और हम्म फिर उसके थ्रू गर्भाधान होता है, और उस सारी मतलब इस सारी प्रोसेस पर उस चेतना मतलब बालक की चेतना डिपेंड करती है। हम्म तो सिर्फ उस समय किसी व्यक्ति की चेतना या माता-पिता की चेतना कैसी है, सिर्फ इस पर निर्भर नहीं करेगा कि बालक की चेतना कैसी है, हम्म बल्कि इन सारी प्रोसेस पर डिपेंड करता है कि हम्म चेतना कैसी होगी। हम्म। हाँ, तो प्रभुपाद जी ये भी समझाते हैं कि जैसे स्वर्ग से पतन होता है देवताओं का, तो जब बारिश होती है तो बारिश के माध्यम से स्वर्ग में जो जिनका जो है ना, क्षीणे पुण्य मर्त लोके विशंति,
कि जब पुण्य खत्म होते हैं तो देवी देवता नीचे गिरते हैं, तो नीचे गिरते हैं तो बारिश के माध्यम से नीचे गिरते हैं। फिर वो जो जल है वो पौधे लेते हैं और अन्न के रूप में इकट्ठा हो जाता है, और जब अन्न कुछ मनुष्य खाता है तो जो मनुष्य के जो सीमन है, वीर है, उसमें वो आत्मा चली जाती है ना। तो वो भी एक फैक्टर है कि किस तरह से जो उच्च लोकों से जीव गिरे हैं, वो जो जीव आए हैं, वो भी दोनों फैक्टर साथ में चल रहे हैं। एक तो उस समय की जो चेतना है वो भी निर्भर करती है, और किस तरह का मतलब जिस तरह से वो देवी देवता गिरे हैं और फिर उनको आगे चल के क्रमिक विकास में जाना है, उस पर भी निर्भर करता है। तो जैसे भागवतम में वो श्लोक है, कर्मणा देव नेत्रेण जंतुर्देह उपपद्यते, स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुंसा रेत कणाश्रय। तो उसमें बता रहे हैं कर्मणा देव नेत्रेण, देवताओं के निरीक्षण में, कर्मणा देव नेत्रेण जंतुर देह उपपद्यते, जंतु मतलब आत्मा, उपपद्यते उसको प्रवेश करता है। स्त्रिया प्रविष्ट उदरम, जो स्त्री है उनके घर में प्रवेश करता है। पुंसा रेत कणाश्रय, तो जो स्पर्म सेल होती है, मॉडर्न टर्मिनोलॉजी हो गया, उस पर स्थित रहकर वो प्रवेश करता है। तो दोनों फैक्टर उसमें साथ साथ चलते हैं, है ना। फिर इसमें और भी प्रश्न उठते हैं। Okay. ठीक, और किसी का कोई इसमें प्रश्न है आत्मा से संबंधित? अभी हमने जितना चर्चा किया, फिर और इसमें आत्मा के बारे में और हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो अभी पूछिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। जैसे कि बताया आपने घोस्ट के बारे में कि जो भूत प्रेत हैं वो शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, तो फिर जैसे मंदिरों में और मस्जिदों में देखते हैं कि कई लोगों को देवी देवता आते हैं, तो क्या वो भी सत्य है? एक्चुअली वो देवी देवता नहीं होते हैं, वो भूत ही होते हैं, है ना। लोग ऐसा बोलते हैं कि देवी जी आ गई हैं, हाँ, या हनुमान जी आ गए हैं। तो हनुमान जी या देवी ऐसे नहीं आते हैं, है ना। वो जो देवी देवता है वो भी भगवान का जो बहुत बड़ा मैनेजमेंट चल रहा है उसके कार्यभार संभाले हैं। हनुमान जी शुद्ध भक्त हैं। तो वो जो भूत होते हैं शक्तिशाली, क्योंकि उनकी जो मन होता है बहुत तीव्र गति से चल रहा होता है, बहुत ज्यादा विचलित होता है ना। और किसी न किसी के थ्रू वो कार्य कराना चाहते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको डायबिटीज है ना, और उसको मिठाई की दुकान पे जाके खड़ा कर दिया कि तुम खड़े रहो 1 घंटे वहां पर, और बाकी सब खा रहे हैं, लेकिन वो नहीं खा सकता, तो अंदर से कितनी ज्यादा वो वैसा होगा, एकदम उत्पीड़न जैसा होगा। तो वो भूत है, उसकी तो कोई भी इंद्रिय नहीं है, केवल मन में इच्छाएं हैं, और कितने समय से वो भूत की स्थिति में है, इसीलिए वो उसमें उस शक्ति भी होती है। तो वो जो देवी देवता है या हनुमान जी है वो किसी के शरीर के अंदर नहीं आते ऐसा। प्रभु जी एक प्रश्न और था। जी हरे कृष्णा। हाँ। प्रभु जी शरीर में आत्मा कब प्रवेश करती है? मतलब जैसे आपने बताया कि बच्चे का जब जन्म होता है तो जब दोनों का संग होता है माता पिता का, तभी से शरीर में आत्मा आ जाती है कि कुछ महीने के बाद आती है? नहीं, तभी से आ जाती है ना। उसी समय से आ जाती है? हाँ, और जी उस समय से आ जाती है। जब जी। जब भ्रूण की पहली कोशिका बनती है तभी से उसमें आत्मा आ जाती है ना। तो इसीलिए तो हम देखते हैं कि जो मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न साइंस डेट ऑफ बर्थ, ऐसे डेट ऑफ बर्थ जब जन्म हुआ, है ना, उससे पहले क्या है कि वे केमिकल है ना। इसीलिए गर्भ के अंदर उसको मार दिया, है ना, उसका एबॉर्शन करा दिया तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पाप तो वो गिनते ही नहीं उस चीज को, है ना, क्योंकि उनके लिए तो सब केमिकल है ना। लेकिन आत्मा उसके अंदर प्रवेश कर गई है, तो वो शिशु का जन्म हो रहा है, धीरे धीरे भ्रूण बड़ा हो रहा है। उस समय अगर ये एबॉर्शन है या एमटीपी है ये सब कराएंगे तो बहुत बड़ा पाप है ना। और आज इसी के कारण ये सब
महामारियां ये सब क्यों फैल रही हैं? कि कसाई घर है, ये अबॉर्शन है, क्योंकि कसाई घर जो खोले हैं वो बोलते हैं कि पशुओं में आत्मा नहीं होती है, और जो अबॉर्शन कराते हैं बोलते हैं कि जो बच्चा गर्भ के अंदर होता है उसमें आत्मा नहीं होती है ना। तो हम देखते हैं कि अगर आत्मा का ज्ञान नहीं है तो कितनी बड़ी बड़ी अलग अलग तरह की समस्याएं हो सकती है संसार में, जो आजकल हो रही है। हम्म। और कोई प्रश्न किसी का आत्मा से संबंधित? ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं इसी में। ओके, ये भी एक मैं ओके, डॉक्टर सौरभ जी, सौरभ जी पूछिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जी, आवाज थोड़ा धीमा आ रहा है आपका। हाँ, अब आ रही है आवाज? हाँ, बोलिए। ये हार्ट ट्रांसप्लांट जो होता है, तो हार्ट जो बाहर, जो शरीर से बाहर जब रहता है तब भी वो बीट करता है, तो उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? हार्ट जो होता है, वो जब सर, हार्ट को जब हम बॉडी से बाहर निकालते हैं हाँ हाँ, ट्रांसप्लांट के लिए, किसके लिए? ट्रांसप्लांट के लिए। हाँ, तो उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? नहीं वो मैंने बताया था 2 क्लास पहले कि वो ट्रांसप्लांट कैसे होता है। जैसे जो आत्मा होती है हृदय में नहीं होती, हृदय क्षेत्र में होती है ना। तो आत्मा तो वहीं उपस्थित है, आत्मा कभी हार्ट के साथ मिक्स नहीं होती है कि जब हार्ट को निकालते हैं तो आत्मा भी निकलेगी। जैसे जिस एक कुर्सी के ऊपर हम बैठे हुए हैं वो कुर्सी खराब हो गई तो हम उठेंगे, कुर्सी को हटाएंगे, दूसरी कुर्सी लगा देंगे। तो आत्मा हृदय के थ्रू काम करती है, हृदय में पंप कराती है। तो हृदय को निकाला, दूसरा हृदय निकाल दिया, लगा दिया, है ना। और दूसरी बात यह है कि मेडिकल साइंस में ऐसे बहुत ही कम केस होते हैं जिसमें पूरा हार्ट ट्रांसप्लांट होता है। हार्ट के जो कुछ भाग होते हैं उन्हीं को ट्रांसप्लांट किया जाता है। कंप्लीट हार्ट सर्जरी तो बहुत ही कम होती है और ज्यादातर वो फेलियर ही होता है। ठीक, फिर इसमें और एक ठीक, जो स्वप्न आते हैं, स्वप्न वो कौन देखता है? स्वप्न जो आते हैं वो कौन देखता है? हमारा स्थूल शरीर सो गया है, आंखें बंद हो गई हैं, कान बंद हो गए हैं, सब कुछ, तो जो स्वप्न है वो कौन देखते हैं? कोई बताना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। प्रभु जी, स्वप्न हमारा मन देखता है क्योंकि वो कई जन्मों से भटक रहा है। जैसे हम लोग कई बार जन्म ले चुके हैं हमारे, तो वो स्वप्न मन देखता है और आत्मा उसको ऑब्जर्व करते रहती है। ठीक है, तो हमारा जो मन होता है, चेतन मन होता है और अचेतन मन होता है। तो चेतन मन और अचेतन मन में बहुत सारी अलग अलग इच्छाएं होती हैं। तो जो स्वप्न आते हैं, स्वप्न में क्या होता है, अलग अलग तरह की जो दबी इच्छाएं हैं वो निकलती हैं और मिक्स हो जाती हैं। जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि स्वप्न में हमें सोने का पहाड़ दिख रहा है। अभी सोने का पहाड़ नहीं होता है, हमने कहीं पहाड़ देखा होगा, सोना देखा होगा, तो दोनों मिक्स हो गया और सोने का पहाड़ दिख रहा है ना। तो ऐसे अलग अलग स्वप्न आते हैं, मन देखता है। जब हमको गहरी नींद आती है, जिस दिन हमको स्वप्न नहीं आते हैं, तो किसको पता चलता है कि गहरी नींद आई है? स्वप्न में नहीं आ रहे हैं, जो मन भी क्रियाशील नहीं है और नींद एकदम गहरी आई है। और जब हम सो के उठते हैं तो हम अनुभव करते हैं कि आज तो मुझे बहुत बहुत अच्छी नींद आई है, आज तो बहुत गहरी नींद आई है, आज मुझे एक भी सपना नहीं आया। तो वो किसने अनुभव किया? हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, वो भी मन ही देखता है, क्योंकि मन ही उसको सोचता है, क्योंकि अब ये अभी बद अवस्था में आत्मा तो पूरी तरह सोई हुई है, तो इसीलिए अभी जो है बद अवस्था में मन ही उसको अनुभव कर रहा है कि कुछ सपने नहीं आए। ठीक है, तो आत्मा एक्चुअली मन तो अभी पूरा निष्क्रिय हो गया है, क्योंकि
जब हम सोए हुए हैं तो कोई इच्छा नहीं आ रही, है ना। तो जो स्वप्न आ रहे हैं, अलग अलग तरह के जो स्वप्न आ रहे हैं, वो मन में आ रहे हैं, और उस समय मन जब क्रियाशील है तो वो स्वप्न को देख रहा है। तो ये जो अनुभव है कि आज मुझे गहरी नींद आई है, वो अनुभव होता है आत्मा का। तो इससे भी हम लोगों को समझा सकते हैं कि आत्मा का अस्तित्व होता है ना। ये हमारे प्रीचिंग में काम आ सकता है, आता भी है, कि जब हम डीप स्लीप में है ना। इसीलिए भागवतम के 11वें स्कंद में बताया है कि जो अ, सक्रिय अवस्था नहीं, जो सुसुप्ति, स्वप्न और जागृत, इन 3 अवस्थाओं को जानता है, उसको मुक्ति प्राप्त हो सकती है। जैसे अभी हम सब जगे हुए हैं, है ना, जागृत अवस्था है। इसमें स्थूल शरीर भी जागा है और सूक्ष्म शरीर भी जागा है। फिर स्वप्न अवस्था, उसमें स्थूल शरीर सो गया है, सूक्ष्म शरीर जागा हुआ है। और सुसुप्ति, डीप स्लीप, स्थूल भी सो गया, सूक्ष्म भी सो गया, केवल आत्मा है उसको अनुभव कर सकती है। तो इससे भी हम आत्मा के अस्तित्व को जान सकते हैं। तो ये स्वप्न के बारे में हो गया। ओके, फिर हम देखते हैं कि कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं, ऐसे ड्रग्स होते हैं, अ, जैसे हम बोलते हैं कोई बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है ना, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, तो उसको दवाइयां खिलाई जाती हैं, है ना, मूड एलिवेटर ड्रग्स, वो प्रसन्न रहे, है ना। अ, या फिर जैसे कोई बहुत ज्यादा चिंता होती है, बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है ना, बहुत ज्यादा चिंता, बहुत लंबे समय से कोई चिंता है, तो उसमें अलग अलग तरह के मानसिक विकार आते हैं। तो उस समय कुछ दवाइयां खिलाई जाती हैं, है ना, और उसकी वजह से उसकी चिंता खत्म हो जाती है ना। तो चिंता करना, है ना, या फिर जो अलग अलग जो इमोशंस आते हैं, अलग अलग भावनाएं आती है ना, उसको हम दवाइयों के माध्यम से कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, बढ़ा कर सकते हैं। तो इसका मतलब जो रसायनों के माध्यम से ये इमोशंस आते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए अ, हम बायोलॉजी की फील्ड में जाएंगे तो एक रसायन होता है जिसको बोलते हैं डोपामिन, है ना। अ, वो जो डोपामिन होता है, अ, वो क्या करता है, उसको क्या बोलते हैं, हैप्पीनेस हार्मोन, है ना। जब व्यक्ति प्रसन्न होता है तो उस समय अ, उसकी जो जो ये बॉडी में ज्यादा से ज्यादा डोपामिन निकलता है ना। जब व्यक्ति दुखी होता है तो डोपामिन निकलना बंद हो जाता है। तो जो व्यक्ति बहुत दुखी है, बहुत ज्यादा डिप्रेसिव है, तो उसको डोपामिन की टैबलेट्स दी जाती है, तो वो खुश हो जाता है ना। तो मतलब हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस जो है, उसकी भी दवाइयां हैं, करेक्ट। तो ये आत्मा के इमोशंस नहीं है, आत्मा की इच्छाएं नहीं है, ये तो केवल हमारे हाथ में है। तो आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती ये सब। हम दुखी हैं, डिप्रेस हैं, ये खा लीजिए, ठीक हो जाएंगे, है ना। ये सोचना कि हमने बुरे कर्म किए थे, अब बुरे कर्मों का सजा मिल रही है इसलिए आप दुखी हैं, तो ये सब सोचने की आवश्यकता नहीं है ना। आप में एक हार्मोन जो है, एक केमिकल कम निकल रहा है, उस केमिकल को ज्यादा निकलवा देंगे और आप खुश हो जाएंगे। तो ये कहना सही है। कोई बताएंगे? जैसे एक और थोड़ा और सिंपल करते हैं प्रश्न को, थोड़ा सा कठिन हो गया, कि कार जो है वो किससे चलती है? पहिए से चलती है, पेट्रोल से चलती है, चाबी से चलती है, इंजन से चलती है, या व्यक्ति से चलती है? कार किससे चलती है?
कोई बोले सोल इज द विटनेस, व्यक्ति से चलती है, पेट्रोल से चलती है। और इंजन इंजन नहीं है चलेगी? इन सब से चलती है। यस। तो हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सभी के माध्यम से चलती है ना, चाबी भी चाहिए, पेट्रोल भी चाहिए, ड्राइवर भी चाहिए, सब चाहिए कार को चलाने के लिए। ठीक है जी। तो शरीर को चलाने के लिए शरीर खाना से चलता है, हृदय से चलता है, आत्मा से चलता है, किससे चलता है? शरीर खाने से चलता है, या हार्ट से चलता है, या फिर आत्मा से चलता है? सभी से चलता है, सोल से चलता है, अल्टीमेटली सोल से चलता है। तो हम यस, तो कंपेयर करने का इसलिए बता रहा हूं कि सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस है ना। जब हम ड्राइवर की बात करते हैं कि कार ड्राइवर से चलती है, इसका मतलब ये नहीं कि कार कैसी भी रखें तो ड्राइवर चला ही देगा। उसमें पहिए भी नहीं है, इंजन भी नहीं है, लेकिन ड्राइवर से चलती है इसलिए ड्राइवर चला ही देगा, है ना। और ड्राइवर, इंजन भी है, टायर भी है, सब कुछ है, लेकिन ड्राइवर बीमार है या ड्राइवर नहीं है तो भी कार नहीं चलेगी। तो सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। तो लोग बोलते हैं कि खाना नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो जीवन कैसे चलेगा, है ना। लोग पूछते हैं कि आध्यात्मिकता में क्या है, आपका क्या खाना नहीं है, हाँ, तो और पैसे नहीं है तो जीवन कैसे चलेगा। हाँ, तो वैसे ही है कि आपके पास पेट्रोल नहीं है तो गाड़ी नहीं चलेगी, लेकिन केवल पेट्रोल चलने से तो गाड़ी नहीं चल जाएगी ना, केवल पेट्रोल होने से गाड़ी नहीं चलेगी। तो केवल खाना होने से या पैसे होने से जीवन नहीं चलेगा, है ना। वो जीवन है क्या, वो जानना पड़ेगा। तो सबकी अपनी अपनी क्या है, इम्पोर्टेंस है ना। उसी तरह से जैसे मान लीजिए कोई ड्राइवर है, उसने चाबी घुमाया, है ना। चाबी घुमाने से अभी जो भी जहां पे चाबी लगाई है वहां से लेकर इंजन में जो पेट्रोल है वहां तक बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हो रही है ना। उस सर्किट में कुछ प्रॉब्लम है ना। चाबी लगाने से लेके जहां तक इंजन है उस सर्किट में कुछ प्रॉब्लम है ना। तो अभी कोई मैकेनिकल इंजीनियर आया, कोई मैकेनिक आया और उसने उस सर्किट को अपना तोड़ मोड़ के जो भी है उसको सही कर दिया, है ना। तो अभी कोई बोले नहीं, ये जो तार है इसकी वजह से गाड़ी चलती है, ये तार नहीं होता तो गाड़ी नहीं चलती, ये ड्राइवर की वजह से थोड़ी गाड़ी चलती। तो उसी तरह से शरीर में अगर कुछ समस्या है, जैसे कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है, कोई बहुत ज्यादा एंजाइटी में है, चिंता में है, तो हम बोलेंगे कि नहीं, ये जो केमिकल है वो रिलीज नहीं हुआ, वो केमिकल नहीं निकला, उसकी वजह से उसको चिंता है, तो हमने गोली खिला दी, उसकी वजह से चिंता चली गई। लेकिन इतना आसान नहीं है। अगर इतना आसान होता तो ये बहुत सारे लोग एग्जाम देते हैं और एग्जाम में फेल हो जाते हैं। तो फेल हो गए मतलब दुखी है, दुखी है मतलब उनका डोपामिन नहीं निकल रहा है। तो सभी लोगों को डोपामिन की टेबलेट खिला दो, सब खुश हो जाएंगे, ठीक है। फिर उनके माता पिता दुखी होंगे कि तुम एग्जाम में फेल हो गए, तो माता पिता को भी डोपामिन की टेबलेट खिला दो, वो भी सुखी हो जाएंगे। तो इतना आसान नहीं है सुख दुख, है ना। क्योंकि सुख दुख जो है ये भावना है, इच्छा है, और इच्छाओं का स्रोत कौन है, आत्मा है। तो आत्मा की उपस्थिति की वजह से वो सुख दुख आ रहा है ना। तो केवल अगर टेबलेट खिलाने से, सुख की टेबलेट खिला देते और उससे उसको डोपामिन मिल जाता और उसको सुखी हो जाता, तो संसार में कोई दुखी होता ही नहीं, करेक्ट। तो इस विषय को हम थोड़ा और कल लेंगे कि जो मानसिक रोग होते हैं और मानसिक चिकित्सा होती है, उसमें अलग अलग तरह की जो दवाइयाँ खिलाई जाती हैं और उसके ऊपर मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो उससे लोग ये बोलते हैं कि आत्मा का अस्तित्व नहीं होता है। कुछ मैंने समझाने का प्रयास किया आज, उसको कल डिटेल में और लेंगे और फिर आगे के श्लोक लेंगे, है ना। ठीक है।
और आत्मा के और व्यवहारिक चीजें क्या है वो भी कल हम डिस्कस करेंगे। जैसे गर्भ धारण है, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे कि कभी कभी गर्भ धारण नहीं होता है, तो उसका कारण क्या है, कि आत्मा नहीं आती है ना। तो उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। किसी का और कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो एक दो प्रश्न पूछ सकते हैं, और फिर आत्मा के ऊपर हम और कुछ चर्चा करें, क्योंकि ये आश्चर्यजनक है ना। आश्चर्य श्लोक चल रहा है, आश्चर्य से देखते हैं, आश्चर्य से बताते हैं, आश्चर्य से सुनते हैं, और कुछ लोग सुनने के बाद फिर भी नहीं समझ पाते हैं। बीच में एक प्रश्न आया था कि सभी जो सेल्स होती हैं उसमें आत्मा होती है, उसको समझाएं। एक्चुअली उसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, एक मिनट, ये जो प्रश्न मैं ले लूं फिर आप पूछेगा। तो शायद ये मेरा जो ही बीच में प्रश्न प्रश्न है। आया था कि सारे शरीर की सेल्स में आत्मा होती है ना। एक्चुअली अभी ये इस चीज को समझिए कि पूरा शरीर जो है, पूरा एक वो बॉडी है, और उसमें एक जो आत्मा होती है जिसमें हम स्वयं हैं, ठीक है। और उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे हमारी आंत है उसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, उनकी भी एक अलग अलग आत्मा होती है ना। जी, आप पूछिए अभी प्रश्न। हाँ जी प्रभु जी, एक्चुअली मैं ये कह रही थी, शायद वो प्रश्न मेरा ही है। वो प्रभु जी ने बताया ना कि हमारे शरीर में बहुत सारी आत्माएं रहती हैं, हाँ तो उसी से मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था कि कैसे बहुत सारी आत्माएं रहती हैं। हाँ, तो वो इस तरह से कि हमारी आंत है, आंत में बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं जो खाने को पचाने में काम आते हैं, वो बहुत सारी आत्माएं होती हैं, है ना। हम श्वास लेते हैं तो श्वास के माध्यम से जो लंग्स हैं, हवा है, तो वहां पे बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, वहां पे बहुत सारी आत्माएं होती हैं। लेकिन फिर भी हमारी बॉडी की जो आत्मा है, जैसे हमारे घर है, तो घर में किसी घर में कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, रिलेटिव्स हैं, है ना, पड़ोसी है, बहुत सारे लोग आ सकते हैं, लेकिन उस घर का एक मकान मालिक होता है जिसका वो घर होता है। तो उसी तरह हमारे शरीर में अन्य बहुत सारी आत्माएं हो सकती हैं, लेकिन वो शरीर किसको बिलोंग करता है, उस एक पर्टिकुलर आत्मा को। इस तरह से। और किसी का कोई प्रश्न है? कृष्ण प्रभु जी। जी, पूछ रही थी मैं कि आपने बोला कि आत्मा जो है अपनी इच्छाओं का स्रोत है, तो मन से विचार आते हैं, मन विचारों का स्रोत है क्या? हरे कृष्णा। हाँ जी, तो आवाज हाँ ठीक है। तो मन क्या है? मन है स्टोर हाउस। मन क्या होता है? स्टोर हाउस है। और जो डिजायर है वो आत्मा से आती है ना। तो ये जो इच्छाएं हैं मन में संग्रहित होती जा रही, होती जा रही, होती जा रही, होती जा रही। तो इतनी ज्यादा मन में संग्रहित हो गई हैं, अभी जो हम गलत इच्छा करते हैं वो आत्मा नहीं करती है ना। वो हमारा जो बद्ध मन होता है, आ, वो बद्ध मन की वजह से हमारी इच्छाएं बिगड़ चुकी हैं। तो बिगड़ी हुई जो इच्छाएं हैं वो मन में संग्रहित होती गई हैं, होती गई हैं, होती गई हैं, और उसमें स्टोर हो गई है इस तरह से। तो मन स्टोर हाउस है, लेकिन इच्छा आत्मा करती है, ऐसा। इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे कल, थोड़ा जटिल विषय है। और किन्हीं भक्त का प्रश्न? ठीक है, तो यहाँ हाँ, समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। ताई गौर प्रेमानंद।